फिरोजाबाद में महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्मोत्सव के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा शुक्ला ने कहा कि जो लोग कांवड़ियों को आतंकवादी बताते हैं उनकी मानसिकता ही ऐसी है। कांवड़ लेकर आने वाले अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं, उन पर सवाल उठाना गलत है। वहीं दूसरा कार्यक्रम मंगल पांडे पार्क सुहागनगर फिरोजाबाद में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा, मेयर कामिनी राठौर के साथ साथ नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर रमाकांत उपाध्याय, गौ सेवा आयोग सदस्य के साथ साथ संजीव उपाध्याय, गुड्डा पहलवान, पूनम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक संजीव उपाध्याय से निवेदन करूंगा और रमाकांत उपाध्याय जी का स्वागत करें। और मैं महिला के रूप में पिंकी गर्ग से निवेदन करूंगा, पिंकी गर्ग आए और मैं अशोक सरोगी आगे अब मैं इसी क्रम में तो काफी समय का अभाव है। इधर इधर हाथ आइए, हाथ देखिए, शायद वो भक्ति से परिचित नहीं है। भक्ति हमारे सनातन धर्म में जो भक्ति का मार्ग है उसमें हर व्यक्ति की एक अपनी इच्छा और एक तपस्या त्याग जुड़ी रहता है। तो जो कांवड़िए हैं वो अपना एक मन में उद्देश्य लेकर और अपनी त्याग और तपस्या को लेकर भगवान शिव जी के लिए गंगा जल लाकर उनको अर्पित करते हैं। ये हमारे सनातन की मान्यता है। वो पैदल चल के जाते हैं, उसके बाद गंगा जल लाते हैं, वही शिव को अर्पित करते हैं। तो उनका ऐसा कहना कि वो जो भी उन्होंने कहे हैं सब हम समझते वो बहुत ही गलत थे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनको वो भक्ति क्या जाने। भक्ति तो हृदय से होती है और एक विचारधारा है। भक्ति एक तपस्या है जो हर व्यक्ति के मन में होती है, अंतरात्मा से होती है। वो किस भाव से जा रहा है, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक भक्त कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। सच्चा शिव भक्त वही होता है जो मन में बुरी भावना भी नहीं रखता। कांवड़िया तो ये सोचते हैं कि पैर के नीचे भी कुछ ना आ जाए, कहीं पर ऐसा ना हो कि वो चींटी भी दब जाए, कोई उनसे हत्या हो जाए, क्योंकि वो शिव भक्ति के लिए जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, महादेव को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और एक उनका ये भी बयान है कि ये सब चीज़ बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए कराया जाता है कि लोगों को कांवड़ यात्रा जोड़ दिया है। कांवड़ यात्रा तो सनातन धर्म से चली आ रही, कोई आज की नई उपज है नहीं। ये तो बहुत दिनों की पुरानी परंपरा है और इसको कोई नए तोड़ने की बात ही नहीं है। चाहे जितना काम करने वाला, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन भी हो, शिव भक्ति तो करता ही करता है। जो शिव का भक्त है, शैव धर्म को मानने वाले शिव के उपासक जो हैं, शिव की भक्ति करते हैं, तो हम समझते हैं ये कहना कि आज कोई नई भक्त उत्पन्न हो गए, नए कांवड़िया उत्पन्न हो गए, तो बहुत ही गलत है और मूर्खतापूर्ण सवाल है, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। महिला कल्याण के लिए आप क्या नियम है? आप हमारे यहाँ तो महिला कल्याण बाल विकास में किसी भी महिला का किसी भी थाने में मुकदमा लिखा जाएगा, उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। या जो अपनी बात कहती है तो उसकी बात सदा सुनी जाएगी। फिर उसके साथ कोई रक्षक नहीं होता, उसमें तो वन स्टॉप सेंटर में उसको 4 दिन रोककर फिर उसको अपने सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है। पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं के लिए सारे कानून बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ पेंशन, विधवा पेंशन है ही, सुमंगला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों की पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था भी है। बाल सेवा योजना के द्वारा भी जिस परिवार में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो गई हो, ऐसे 2 बच्चों तक की पढ़ाई की सुविधा भी है।
साथ ही साथ ऐसे कानून हैं जिससे महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित महसूस कर सकती हैं और समूह के माध्यम से उनको व्यापार देने का भी प्रावधान है। मातृ वंदन योजना भी है जो अब इस समय हमारे खिलाफ को समर्पित की गई है, जो पहले स्वास्थ्य विभाग में थी। दोनों वर्कर आशा वर्कर के साथ मिलकर आंगनबाड़ी लगातार इस पर काम कर रही है। बहुत पारदर्शिता लाने के लिए अब तो फेसबुक की भी आवश्यकता हो गई, कर दी गई है। आधार कार्ड बच्चे का बना होना चाहिए। तो जो राशन की जो गड़बड़ियाँ थी वो भी समाप्त हो गई। देखिए, पूरे क्रांति के इतिहास में जो अमर शहीद मंगल पांडे जी का स्थान है वो पूरे विश्व में अप्रतिम उदाहरण है। जिस समय अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया में उनका राज्य था, ऐसे समय जब भारत माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था और अंग्रेजों का क्रूरतापूर्वक शासन चल रहा था, तब मेरठ छावनी से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसका नाम था अमर शहीद मंगल पांडे। मैं आपको अनेक क्रांतिकारियों के और क्रांतियों के इतिहास बताता हूँ, लेकिन ये पहली ऐसी क्रांति वीर की कहानी है जिसमें मंगल पांडे जी स्वयं को जलाकर और क्रांति के वेदी में, क्रांति की सजी हुई संविधाओं के अंदर कूद गए और उससे जो ज्वाला भड़की वो 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम था। उसको आग देने वाले, उसको क्रांति को शुरुआत करने वाले और वो थे अमर शहीद मंगल पांडे। और उसकी कीमत थी आत्म बलिदान, सुनिश्चित आत्म बलिदान। ऐसे अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमा मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस होता है कि वर्ष 2008 में हम लोगों ने तत्समय की नगर पालिका में ये मकराना से सफ़ेद पत्थर की एक भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया था। समय कालखंड परिस्थितियां ऐसी भारत विरोधी कहनी चाहिए कि मानसिकता के लोग नगर पालिका में रहे कि ये प्रतिमा कहीं ना कहीं जिस स्थान पे होनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँची और वर्तमान में इस प्रतिमा को बाकायदा दुग्धाभिषेक कर शुद्ध करके और हमारी जो इस समय की मेयर साहिब हैं श्रीमती कामनी राठौड़ जी और हमारे सभी माननीय पार्षद, वर्तमान बोर्ड ने इसको एक अच्छे स्थान पर स्थापित कराया है और आने वाले समय में स्थल का और विकास हो। और इसके पीछे संघर्ष करने वालों में विशेषकर में संजीव उपाध्याय जी का, अशोक गर्ग जी का नाम, वैसे तो बहुत लोगों ने, रविंद्र शर्मा जी, सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया। शायद फलिया जी आप भी उसमें बहुत आगे रहा करते थे, कल की बात लगती है, लेकिन आज हम सबके लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में शायद अमर शहीद मंगल पांडे जी की ऐसी मूर्ति हो या ना हो, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कोटि कोटि इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि उनका बलिदान न हो तो आज हम सब स्वतंत्रता की वातावरण में सांस न ले रहे होते। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद में बीए में दाखिले शुरू और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आप डिस्टेंट मोड से उर्दू, अंग्रेजी, हिस्ट्री और इस्लामिक स्टडीज, एमबीए जैसे अच्छे कोर्स कर सकते हैं। फिरोजाबाद की बेटियों के लिए खुशखबरी। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज अकीलाबाद हसनपुर में बीए प्रथम वर्ष में दाखिले शुरू हो चुके हैं। शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे इस कॉलेज ने एक खास पहल की है। जनाब आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने बताया कि कुल फीस 8,500 रुपये है, लेकिन पहली 50 छात्राओं को केवल 6,000 रुपये में दाखिला दिया जाएगा। शेष 2,500 की फीस अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट द्वारा भरी जाएगी। ये सुनहरा अवसर उन बच्चियों के लिए है जो आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही थीं। कॉलेज का पता है अबू हुरैरा हाई स्कूल, मदीना कॉलोनी, फिरोजाबाद। संपर्क नंबर 9259790775, 9228253717। इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा की गई है। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का लर्नर्स सपोर्ट सेंटर घोषित किया गया है। अब यहां से यूनिवर्सिटी के दर्जनों कोर्सों में दाखिला लिया जा सकता है और सभी परीक्षाएं भी इसी कॉलेज परिसर में आयोजित होंगी। उपलब्ध कोर्स
MA उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक, हिंदी, हिस्ट्री, MBA उर्दू मीडियम, डिप्लोमास जर्नलिज्म, टीचिंग, इंग्लिश, उर्दू, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, स्कूल लीडरशिप सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फंक्शनल इंग्लिश। सभी कोर्सेज की फीस मात्र 7,500 रुपये प्रति वर्ष है। यूनिवर्सिटी की तरफ से किताबें मुफ्त आपके पते पर भेजी जाएंगी। हेल्पलाइन नंबर शाहजी खान 8393932169, अकरम मुस्तफ़ा 9528253717, आलम मुस्तफ़ा 7017311406।